एक गाना आपने सुना होगा कि शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कुंवारा। वाकई आज के समय में आपके लिए ये चीज़ें याद आ रही होंगी कि वाकई पहले ठीक था, पहले कुंवारा था, ठीक था। आज इतनी टेंशन, इतनी कलेश, इतनी परेशानी मेरे सामने आ गई है कि मैं अपना जीवन भूल कर अपनी मौत को ज़्यादा अच्छा समझ रहा हूँ। तो आप जो है थोड़ा सा इंतज़ार करिए। आपके सामने इस माध्यम से मैं आपको वीडियो माध्यम से मैं आपको बहुत कुछ समझाता हूँ। कुछ लोग मेरी कही हुई बातों पर अमल करते हैं तो उनका जीवन सुखी हो जाता है, लेकिन कुछ लोग जो है वो नहीं कर पाते हैं। या क्या कारण रहता है वो तो वो जाने। लेकिन भविष्य में जो है आपके सामने किस तरीके से घटनाएं घटित हो सकती हैं, मैं उसका आज ही अपने अनुभव के अनुसार आपको बताता हूं कि आपको क्या क्या करना चाहिए। जब आप शादी के बाद एक ऐसी बुरी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहां पर कि आपके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज करवा दिए जाते हैं, उसमें हो सकता है कि दहेज का मुकदमा हो, 498 का हो, या मेंटेनेंस का हो, या घरेलू हिंसा का हो, ऐसे तमाम मुकदमे आपके ऊपर दर्ज करवा दिए जाते हैं। तो आप ये सोचते हैं कि इन मुकदमों में फंस गया, अब मेरी जान खत्म। यानी कि एक मकड़ी के जाल में आप फंस जाते हैं, और फंसने के बाद जो है आप ये सोचते हैं कि इसको किस तरीके से मैटर को निपटाना चाहिए। और इसी बात की खोज जो है वो महिला करती है कि किस तरीके से इस मैटर को निपटाना चाहिए। तो वो महिला के पास ऑप्शन है कि भाई मैंने मुकदमे किए हैं तो मुझे पैसा चाहिए। एक नियम बना रखा है, एक टेंडेंसी बना रखी है कि लड़की का ही नुकसान होता है, लड़की को ही पैसा देना है। ऐसा गलत है। पुरुष का भी नुकसान होता है। बहुत सारे पुरुषों के नुकसान होते हैं जो कि एक रिश्ता बनने के बाद टूटता है, खराब होता है, और उसके बाद उस पर भी तमाम लांछन और एलिगेशंस लगाए जाते हैं कि क्या कारण रहा जो तुम्हारे घर पत्नी नहीं रही, तुम्हारे घर पर पत्नी ना रही, क्या कारण रहा। ऐसे तमाम पुरुषों पर आरोप लगाए जाते हैं, उसी प्रकार से महिला पर लगाए जाते हैं। लेकिन जब बात आती है समझौते की, तो महिला ही आपसे एलमनी या पैसे की मांग करती है, और आप उस पैसे को आप देने की सोचते हैं कि चलो ठीक है, दो खत्म करो मैटर को। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप समझौता करते हैं तो मैं कहता हूं तीन सबसे बड़े नुकसान आपके सामने होंगे, और उन नुकसानों को आप कह सकता हूं कि इस जीवन में तो आप कभी भरपाई उसकी कर नहीं सकते, ऐसे नुकसान आपके होंगे। तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी पत्नी है और आप डर गए हैं, घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं, और मुकदमे के बाद इतना पीड़ित हो गए हैं कि तुम सब पूरी मतलब रकम, संपत्ति, पैसा सबको देना चाहते हो उसको, बस कहते जाते छोड़ दो, मैं यहीं पर आपको कहता हूं कि यहीं पर आपकी गलत सोच है। इस गलत सोच में जो है वो आप इतना परेशान हो जाओगे। अभी तो मान लीजिए आप मुकदमों से हुए हैं और बाद में जो है आप उसको छोड़कर ही परेशान रहोगे। तो वो तीन क्या नुकसान है मैं आपको बताता हूँ कि नुकसान किस तरीके से आपको होता है। सबसे पहला, जब आपका समझौता होगा, दोनों का पति पत्नी का समझौता होगा, तो समझौते में आपसे मोटी रकम मांगी जाएगी। अब उस रकम के बदले आप क्या दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं रकम, किसी को कोई मतलब नहीं है, आपको वो रकम देनी होगी। अब उस रकम को आप अपने अंतरात्मा से पूछिए, अपने दिल पे हाथ रख के पूछिए कि क्या वाकई तुम्हारा मन है उसको देने का। आपके तरफ से जवाब आएगा नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन कारण क्या है कि तुम्हारा जीवन खराब हो रहा है, तुम्हारी परेशानी बढ़ रही है, तुम मुकदमेबाजी नहीं कर पा रहे हो, तुम लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हो, इसीलिए अपने हथियार डालकर तुम समझौता करना चाहते हो, और इस समझौते की रकम सिर्फ और सिर्फ आपको चुकानी पड़ेगी। ये समझिए कितने मुश्किल से आपने पैसा कमाया होगा वो जो आपने आज दे रहे हो, और उस रुपये को बहुत आसानी से तुम दे दोगे। सारी धन संपत्ति, रुपया पैसा जो आपने जीवन में कमाया, हार्ड मनी आपकी है, खून पसीने की कमाई आपकी है, उस कमाई को आप ऐसी महिला को दे रहे हैं जिस महिला ने आपको ब्लैकमेल किया है, उस महिला ने आपके ऊपर मुकदमे झूठे दर्ज करवा के आपको हैरास किया है, आपका चैन सुख सब कुछ छीन लिया, आपका जीवन, आपके बेटे का जीवन बर्बाद कर दिया। ऐसी महिला को तुम पैसा दे रहे हो। सबसे बड़ी गलती होती है यही, जो सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरा, जब आप उससे पैसा दे देंगे, पैसा देने के बाद तुम्हारा डाइवोर्स हो जाएगा, और डाइवोर्स होने के बाद तुम अलग वो अलग, तो तुम्हारे ऊपर वो लांछन भी लगेगा कि भाई सेकंड हैंड लड़का है ये, इसकी शादी पहले हुई थी, अब उससे ब्रेक ब्रेक हो गया, मतलब तलाक हो गया, अब तुम दूसरी शादी करने की सोच रहे हो। तो हर कोई जो है तुम्हें दूसरा ही कहेगा कि भाई दूसरी पत्नी है, दूसरा पति है, दूसरी बात, दूसरा दूसरा। तो अब हो सकता है कि पहले आपने किसी प्रकार से आपकी बिगड़ गई, तो दूसरी महिला आपके घर में सही आएगी या अच्छी आएगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। अगर दूसरी महिला भी अगर आपके साथ में गलत आई, तो आप सोच कर देखिए कि दूसरी महिला को भी यही लालच रहेगा कि इसको फिर पैसा फंसाओ मुकदमों में, फिर पैसा देगा, तो तुम किस किस को पैसा दोगे। ये मैं ह्यूमन टेंडेंसी बता रहा हूँ जो आज के टाइम में चल रहा है, अनुभव।
थोड़ा समय लगेगा, हो सकता है कुछ लोग मेरे बात से सेटिस्फाइड हों, कुछ लोग ना भी हों, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सेटिस्फाइड हो ना हो, लेकिन इतना मैं बताता हूँ आपके लिए कि यही सच्चाई है। जो आज के टाइम में ब्लैकमेलिंग चल रहा है, जो लोगों के द्वारा मुकदमे दायर किए जा रहे हैं, और वो इसीलिए दायर किए जाते हैं कि साथ तो रहना है नहीं, क्योंकि मुकदमे इतने हो जाते हैं तो फिर साथ रहने का ऑप्शन तो ख़त्म ही हो जाता है। बस यही हो रहता है ऑप्शन कि तुम जो है पैसा दो और सेटलमेंट करो। और इस सेटलमेंट के बाद जब मान लीजिए आप तलाक हो जाएगा तो ये नुकसान आपके हो गया कि क्या आपके ऊपर मतलब जो आरोप है कि भाई आप सेकंड हैंड हैं या फिर किस तरीके से, तो वो आपका सबसे ऊपर आरोप है कि आपके ऊपर इस तरह की चीज़ें होंगी। तो ये नंबर 2 नुकसान हुआ। नंबर 3 नुकसान सबसे बड़ा, जो कि आपको हो सकता है कुछ लोग सहन कर पाएँ, कुछ ना भी सहन कर पाएँ। आपके जीते जी वो महिला आराम से तुम्हारा पैसा लेकर, तुम्हारा रुपया लेकर, तुम्हारी धन संपत्ति इतना है सब कुछ लेकर, तुम्हारा मान सम्मान लेकर वो किसी दूसरे के साथ चली जाएगी, दूसरे के साथ खुशी से अपने रह लेगी, अपने परिवार बसा लेगी, अपना घर परिवार बसा लेगी, लेकिन तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। ना पैसा बचा तुम्हारे पास, ना सम्मान बचा तुम्हारे पास, ना जीवन बचा तुम्हारे पास। जितना समय उसने खराब कर दिया तुम्हारा, क्या वो समय वापस आ सकता है? आपने रुपये पैसा देकर उसको उसको क्या कर दिया, आबाद कर दिया, तुमने उसको अपने से फ्रीडम दिला दिया उसको। अब वो फ्रीडम है, वो फ्री है, कानूनी रूप से वो फ्री है, आप उसको कुछ नहीं कह सकते। वो चाहे तो आज शादी कर ले, चाहे तो कल शादी कर ले, और जो पैसा तुमने दिया है उससे अपने हनीमून के लिए चाहे बैंकॉक चली जाए, कहीं और चली जाए, लेकिन तुम्हारा उस पर कोई अधिकार नहीं रहा। तो तुम्हारा जीवन, अब तुम्हारा घर बसे या ना बसे, लेकिन उसका तो बस गया। तो आपको ये सबसे बड़ा नुकसान हुआ कि भाई हमने पैसा दिया, हमारे पैसे वो ऐश कर रही है, और हमारे पैसे पे उसने अपना घर परिवार बसा के वो अपने मौज कर रही है। तो ऐसी गलती आप ना करें। अगर तुमको लग रहा है कि मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, तो जीवन को बर्बादी से दूसरे रास्ते भी बहुत हैं। एक रास्ता नहीं है, बहुत रास्ते हैं। आप अपने रास्ते को, अपने जीवन को ठीक कर सकते हैं। लेकिन आपने उस महिला को आज़ादी दे दी, पैसा दे दिया, समाज में मान सम्मान तुम्हारा था वो सब कुछ दे दिया, तुमने अपना पूरा जो टाइम आपने दिया, खराब किया, वो उसको दे दिया, इतना मानसिक टॉर्चर प्रताड़ना आपने झेली, वो सब कुछ ख़त्म कर दिया आपने। अब आप उसको आज़ादी दे दी, और वो आज़ाद परिंदा की तरह कहीं पर भी घूम सकती है, कर सकती है। तुम उस पर कुछ भी आप आरोप या फिर किसी प्रकार से उसको नहीं रोक सकते। तो सबसे बड़ी यही गलती होगी आपकी कि आप समझौता कर रहे हैं। समझौता करना है या फिर नहीं करना है, ये चीज़ आप अपने मन से पूछिए कि मेरे मन में क्या है। आपके अनुसार जो चीज़ें उचित लगे, मैंने आपको हर चीज़ बता दिया है समझौते के आधार पर। और रही हाँ एक चीज़ और बताता हूँ आपको, इम्पॉर्टेंट बात, जो लोग मुकदमेबाजी से डर जाते हैं या घबरा जाते हैं, और घबराने के वजह से ही उतना पैसा दे बैठते हैं, वो सबसे बड़े मूर्ख हैं। आज के बता रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि आप ये सोचिए कि मुकदमा आज ना तो कल, कभी ना कभी अंत होना ही होना है। सभी मुकदमे, 3-4 मुकदमे आपके ऊपर डाल दिए ना, 3-4 मुकदमे अगर सही से लड़ो इनको ना, कोई सही वकील आप मिल जाए या फिर आप ही वकील बन जाओ, अपने मुकदमे खुद भी लड़ सकते हो, तो ये 3-4 साल, 5 साल मुकदमे चलें, 10 साल चलें, डजेंट मैटर। हर चीज़ का कहीं ना कहीं अंत जरूर होगा। लेकिन अगर तुमने उसको छोड़ दिया या फिर तलाक दे दिया या फिर अलग कर दिया, तो उस चीज़ के लिए आप जो सीने में तुम्हारी ठेस पहुंचेगी ना, उस ठेस को आप कभी भरपाई नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए किसी को आज़ाद मत करो, जहाँ फंस गए फंसने दो, मुकदमे चलने दो, जो हो रहा है होने दो। अब रहा तुम्हारा जीवन, तो तुम्हारा जीवन तुम किस तरीके से बना सकते हो, किस तरीके से ठीक कर सकते हो, ये तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल हेल्प भी ले सकते हैं, और हमारी जो भी जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ इसके लिए। और कोई भी इसी मुकदमे के बारे में कोई ड्राफ्टिंग वगैरह कुछ आप चाहते हैं तो आप वो भी मुझे बता सकते हैं। और अगर दिल्ली हाई कोर्ट या फिर कहीं आप किसी तरीके से दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, तो मैं जितनी हो सकता है आपकी उतनी हेल्प भी कर सकता हूँ। और इन सब मुकदमों से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लड़ने की आवश्यकता है। मन बना लीजिए कि भाई मुझे लड़ना है। जिस दिन तुम ठान लोगे मुझे लड़ना है, उस दिन मैदान छोड़ के तुम्हारी पत्नी खुद भाग जाएगी। और अगर जिस दिन तुम उसके नीचे दब गए, उसकी बातों में आ गए, सेटलमेंट करने पर आ गए, तो वो समझ जाएगी कि आदमी ये दब रहा है, झुक रहा है, और इसको जितना लूट सकते हो लूटो। तो लूटना आपको है, और लूटना नहीं भी आपको ही है। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है। मैं आपको पूरे हर वीडियो में बताता हूँ आपके लिए, पुरानी वीडियोस आप भी मेरे देख लीजिए। मैं आपको सब कुछ बताता हूँ कि क्या आपको नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, क्या मुकदमा है, कैसे लड़ना है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियोज़ में बताता रहता हूँ। और
जिनको नहीं पता रहता, जो नहीं समझ पाते हैं, मैं उनको सीधे सीधे आप सामने नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉल करके आप डायरेक्टली, बस एक कॉल की दूरी है मेरी और आपकी, एक कॉल के द्वारा भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरे से बातचीत कर सकते हैं। इतना कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और एक हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है जिसका लिंक मैंने इसी वीडियो में नीचे दिया हुआ है, उसको भी आप क्लिक करके वॉच कर लें, देख लें, फॉलो कर लें, और भविष्य में आने वाली अपडेट्स वगैरह जानकारी आपको वहीं पर मिलती रहती है। बस इतना कहना चाहूँगा। आज का वीडियो देखने से बहुत धन्यवाद।